देखो, जो एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स से मतलब है कि जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, जो लॉगिन नहीं कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स से मतलब है कि जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास को कंप्लीट करा है। अगर आप दोनों में से किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मार्कशीट की नीड होती है, तो आप लोग मार्कशीट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो अपनी मार्कशीट को कैसे मंगा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और फ़ीस कितना लगेगा, मार्कशीट आपको कितने दिनों में मिलेगी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हो, ये लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको नीड पड़ती है मार्कशीट की, जैसे कि मार्कशीट हर किसी को नीड होती है मार्कशीट की, अगर आपको मार्कशीट की नीड पड़ती है तो आप अपनी मार्कशीट को एनयूएस से कैसे मंगा सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, फ़ीस कितना लगेगा और कितने दिनों में घर पर आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में अभी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे के पास हो गए हैं, अगर उनको मार्कशीट की नीड है, अगर आपको मार्कशीट की नीड है, मार्कशीट की नीड होती है, बिना मार्कशीट का आपका एडमिशन नहीं होगा आगे। और अगर आप फॉर्म भी कोई भरना चाहोगे तो भी आपका फॉर्म नहीं भरेगा बिना मार्कशीट के। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना 10वीं क्लास या 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है, जो पास हो गए हैं, और जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि जिनको एनयूएस में एडमिशन लिए हुए 5 साल नहीं हुए हैं, वो स्टूडेंट्स अगर मार्कशीट को मंगाना चाहते हैं तो मार्कशीट को वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, ये किन के लिए बोल रहा हूँ, जिनके 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है एनयूएस में, एडमिशन ईयर देख लेना आप लोग। जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपको मार्कशीट की नीड है, मार्कशीट आप मंगाना चाहते हो, तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मार्कशीट को मंगा सकते हो। ठीक है, और मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी बना रखा है, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, अगर उनको मार्कशीट की नीड है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्कशीट बोल रहा हूँ तो आपको मार्कशीट नहीं समझना है। मार्कशीट के साथ साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगाने का भी वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, न्यू स्टूडेंट्स के मतलब जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए एनयूएस में, अगर आपको नीड है मार्कशीट की, तो आप लोग अपनी मार्कशीट को ऑनलाइन ई सर्विस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी बना रखा है। मैंने लाइव आपको अप्लाई करके दिखाया है कि जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अगर मार्कशीट को मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा फॉर्म मैंने वहाँ पे आपको भर के दिखाया लाइव, और मैंने पेमेंट वगैरह भी करी है। अब देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स है ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप सर्च कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्डर अप्लाई करेक्शन वाला नाम से, डॉक्यूमेंट्स के नाम से, तो उसे आप देख लेना प्लेलिस्ट में। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लोग मेरे वीडियो को देखकर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मार्कशीट मंगाने का कितना फ़ीस लगेगा, यानी कि कितना चार्जेस लेने वाली है एनयूएस। तो जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एनयूएस पर सर्टिफिकेट की 250 रुपये लेती है। पर सर्टिफिकेट आपसे 250 रुपये लेगी, और आप चाहो तो मार्कशीट मंगाओ तो भी आपसे 250 रुपये लेगी। ऑनलाइन फ़ीस है ये। ठीक है, जब आप पेमेंट करते हो ना तो इसमें 12-13 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लेटफॉर्म फ़ीस भी लगता है इसमें। तो 250 रुपये जो है ना, ऑफिशियल इनकी फ़ीस है। अगर आप मार्कशीट मंगाना चाहते हो तो, अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगाना चाहते हो तो, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना चाहते हो तो मैंने आपको यहाँ पर फ़ीस बता दिया है कि पर सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट मंगाने की जो फ़ीस है वो 250 रुपये है। जो स्टूडेंट्स जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मार्कशीट की नीड हर किसी को होती है। ठीक है, अभी ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी हुए हैं जनवरी में, उनको भी मार्कशीट की नीड होगी, क्योंकि डिजी लॉकर पर ना इतना जल्दी मार्कशीट आता नहीं है। ठीक है, डिजी लॉकर पे मार्कशीट आने में ना एनयूएस बहुत टाइम लगा देती है अपडेट करने में डिजी लॉकर पे। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हाल ही में अपना 10वीं क्लास या 12वीं क्लास एनयूएस से कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको मार्कशीट की नीड है या कोई अदर डॉक्यूमेंट की नीड है, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ई सर्विस में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप घर बैठे ऑनलाइन मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
कैसे करना है, तो इसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना रखा है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा उस वीडियो के बाद। अगर आपको दिक्कत आता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना। मैंने आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा है, उस पर आप लोग मुझे को प्रॉब्लम बस भेज देना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्कशीट आपको कितने दिनों में मिलेगा। तो देखो, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं ना, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली से एनयूएस में एडमिशन लिया है 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में, जो पास हो गए हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना तो आपकी मार्कशीट जो है ना लगभग 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर अंदर एनयूएस आपको प्रिंट करके दे देगी। जब आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पर देख लेना कि डिलीवरी टाइप में आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, डिलीवरी टाइप में ना 2 ऑप्शन मिलता है, एक बाई हैंड का ऑप्शन आपको मिलता है और एक बाई पोस्ट का ऑप्शन मिलता है। जब आप बाई हैंड का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको मार्कशीट लेने के लिए खुद आपको जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा? जो आपका रीजनल सेंटर होगा वहाँ पे। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना मार्कशीट, वो ध्यान रखना कि डिलीवरी टाइप में ना आपको बाई हैंड अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर जाना होगा, वो फीस रिसिप्ट लेके और अपना आईडी कार्ड लेके जो एनयूएस से मिला हुआ है और अपना आधार कार्ड लेके, ये 3 डॉक्यूमेंट लेके आप जब जाओगे रीजनल सेंटर में, ठीक है, बाई हैंड ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ, जब जाओगे रीजनल सेंटर में तब आपको मार्कशीट मिल जाएगी। कितने दिन में मिलेगी? तो देखो, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने देखा है कि मार्कशीट उनको प्रिंट करके एनयूएस दे देती है। जो अदर स्टूडेंट्स हैं ना, अदर का मतलब है जो अलग दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बिहार के हो गए, गोवा के हो गए, झारखंड के हो गए, बंगाल के हो गए, इस तरीके की जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप सबको पता है देखो मार्कशीट जो है ना सिर्फ दिल्ली एनयूएस हेडक्वार्टर में ही प्रिंट होती है। तो आप लोग को ना यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा। जो उड़ीसा वगैरह के स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है ना तो आप ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे ना तो सबसे पहले एनयूएस आपको प्रिंट करेगी, जो कि एनयूएस जो है, एनयूएस हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, नोएडा सेक्टर 62 में है। तो यहाँ से आपकी सबसे पहले मार्कशीट प्रिंट होगी। मार्कशीट प्रिंट होने के बाद आपके रीजनल सेंटर को जाएगी। ठीक है, अब जब आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्लाई करते समय 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एक आपको मिलता है बाई पोस्ट का, ठीक है, और एक बाई हैंड का। बाई हैंड में मैंने आपको बता दिया है। बाई पोस्ट में क्या होता है ना, जब बाई पोस्ट का ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपकी मार्कशीट जो है आपके घर पर आएगी। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें बाई पोस्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो बाई पोस्ट का ऑप्शन उन्हीं को मिलता है जिनका घर दूर होता है। ये आपका रीजनल सेंटर जो होता है ना, रीजनल सेंटर से अगर घर आपका बहुत दूर है तो उस केस में आपको बाई पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, मार्कशीट अगर आपको मंगानी है, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट मंगाना है जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आप मंगा सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। बाई पोस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपके घर पर मार्कशीट आएगी। जो आपका एरिया का पोस्टमैन होगा वो आपके घर पर मार्कशीट को लेकर आएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कितने दिनों में मिलेगा। तो देखो, दिल्ली के स्टूडेंट्स को जल्दी मिल जाता है, 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर एनयूएस इनको प्रिंट करके दे देती है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होती है ना, देखो प्रिंट तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे मार्कशीट, लेकिन आपके स्टेट में जाने में ना यहाँ से टाइम लगेगा। आप समझ सकते हो, क्योंकि एनयूएस हेडक्वार्टर से ही आप लोग की मार्कशीट प्रिंट होनी है। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी इन्हीं को मिली हुई है, एनयूएस हेडक्वार्टर वालों को ही मिली पड़ी है, तो वही प्रिंट करके आपको देंगे। साइन वगैरह जो होता है ना अथॉरिटी से यहीं से होके जाता है। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं ना, एमपी के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, उड़ीसा के हो गए, पंजाब के हो गए, हरियाणा के हो गए, ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना। आप लोग को ना 1 महीना से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। अब देखो, मैंने आपको बाई पोस्ट और बाई हैंड में ऑप्शन में बता दिया है कि ये क्या होता है। आप लोग जब अप्लाई करोगे ना तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो है ना न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके एनयूएस में 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अगर आपको मार्कशीट मंगानी है आप में से किसी को तो मंगा सकते हो। ये मेथड है, इस तरीके से आप लोग मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि ऑनलाइन मार्कशीट को कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो, ऐसे स्टूडेंट की हम बात कर लेते हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन लिया था और वो पास हो गए थे, लेकिन उनके एनयूएस में 5 साल कंप्लीट हो गया है। तो देखो, ऐसे स्टूडेंट को ना लॉगिन तो होंगे नहीं आप लोग, ठीक है। जिनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं
वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो आपकी मेंबरशिप होती है एनएवीएस में वो 5 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। हर किसी की हो जाती है, 5 साल की वैलिडिटी होती है। यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही फॉलो किया जाता है, 5 साल बाद आप बाहर हो जाते हो। तो एनएवीएस भी आपको आपके साथ ऐसे ही करती है। 5 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं ना, तो आप लोग डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं कर पाते हो, ठीक है। और अगर आप डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब यही है कि आप ऑनलाइन जो है चीज़ों को आप लोग मंगा नहीं सकते हो, यानी कि मार्कशीट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपको मार्कशीट की नीड है, देखो बार बार कहता हूँ मार्कशीट की ना नीड हर किसी को होती है, ठीक है। कोई भी फॉर्म भरोगे ना, आप बोलोगे ना, आपसे कोई पूछेगा कि कौन से क्लास तक पढ़े हो, 10वीं क्लास बोलोगे तो कहेगा 10वीं क्लास की मार्कशीट लगा दो। तो मार्कशीट की ना नीड हर कहीं होती ही होती है, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको मार्कशीट मंगाना है, देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छे से समझ लो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फॉर्म वगैरह है, तो उन सब चीज़ों से आपको आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग मार्कशीट को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप ई सर्विस की फैसिलिटीज़ को दोबारा से ले लो, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ना, तो इस सर्विस की फैसिलिटीज़ को दोबारा ले लो। कैसे लोगे, तो इसके लिए ना आपको दोबारा से फ़ीस पे करना पड़ेगा। घबराओ मत, पूरा फ़ीस पे नहीं करना होता, जैसे कि एडमिशन फ़ीस होता है उस तरीके का नहीं। आपको कुछ अमाउंट, जैसे कि मेरे ख्याल से 500 से कम ही लगता है, ठीक है। ई सर्विस का जब फैसिलिटीज़ के लिए आप लोग पेमेंट कर दोगे, ठीक है, फॉर्म होता है एक, मैं आपको भर के दिखा दूंगा अगले वीडियो में। कोई स्टूडेंट्स मेरे पास आए नहीं है, वरना मैं भर के आपको दिखा देता। जो ई सर्विस का जब आप फीस भर दोगे, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जो ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं मार्कशीट को, तो उससे पहले ना आपको ई सर्विस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना आपको फ़ीस भी देना होता है। 500 से कम ही होता है, ये कन्फर्म है। मैंने भरा नहीं है कभी, क्योंकि स्टूडेंट्स आए नहीं है, मैंने भरा नहीं है, ई सर्विस का रजिस्ट्रेशन कभी किया नहीं। आप लोग के डिमांड पे मैं कर दूंगा। 500 से कम ही होता है फ़ीस, मैं आपको बता दूंगा। तो ई सर्विस की जब आप फैसिलिटीज़ ले लेते हो ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ई सर्विस के थ्रू ना मार्कशीट अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, मार्कशीट ऑर्डर करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, मार्कशीट करेक्शन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि डैशबोर्ड में जितने भी आपको फैसिलिटीज़ पहले मिलता था एडमिशन के टाइम, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर जो मिलता है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको ई सर्विस की रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिल जाएगा। तो पहला मेथड तो ये है कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऑनलाइन मार्कशीट को अप्लाई करूं, ऑनलाइन मार्कशीट को करेक्शन करवाऊं, तो बेहतर ऑप्शन है कि आप लोग ई सर्विस की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। ई सर्विस की रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर दोगे, फ़ीस पे कर दोगे, तो आप लोग लॉगिन कर पाओगे, और लॉगिन करके जो भी आपको मार्कशीट मंगाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है, मार्कशीट को करेक्शन के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, एवरीथिंग जो भी आपको मिलता था पहले, वो सब मिलेगा आपको, और आप लोग उस फैसिलिटीज़ का यूज भी कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन तो ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, देखो जो ई सर्विस की फैसिलिटीज़ को नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दूं, आप लोग के पास एक और ऑप्शन है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग के पास एक और ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग रीजनल सेंटर जाकर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो भी मार्कशीट के लिए आपको अप्लाई करना है, आप लोग मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना होता है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, जो ऑफलाइन मार्कशीट को अप्लाई करना चाहते हैं, अब मार्कशीट बोल रहा हूँ तो मार्कशीट मत समझना सिर्फ, मार्कशीट के साथ साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मार्कशीट का मतलब ये दोनों भी कंबाइंड समझना, ठीक है। अब देखो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए ना आपको जाना होगा आपके रीजनल सेंटर, जहाँ भी आपका रीजनल सेंटर है। कैसे पता करोगे, तो आई कार्ड का जो पिछला भाग होता है ना, बैक साइड जो होता है, उसमें देखना आपको रीजनल सेंटर के नाम से आपको एड्रेस पूरा दिया होगा। तो उसी एड्रेस पर आपको विज़िट करना होगा, और वहाँ पर जाकर ना आपको याद रखना कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। जैसे कि एनवीएस का आईडी कार्ड आपका पुराना होगा तो लेके जाना, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, ठीक है। और आई कार्ड हो तो लेके जाना, और दूसरा आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है लेके जाना। दोनों की फ़ोटोकॉपी करवा लेना,
और उनकी हार्ड कॉपी भी रखना आप अपने पास, ठीक है, क्योंकि वो पूछ लेंगे आपसे तो आप फिर क्या करोगे। तो रीजनल सेंटर जाने से पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट को अपने साथ में रखना है, एनवीएस का आईडी कार्ड, ठीक है, और आधार कार्ड जो आपका होता है वो, ये दोनों डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों रखना। तब जाकर आप अपने रीजनल सेंटर विजिट करना। रीजनल सेंटर जाओगे ना तो वहाँ पर आप पूछना कि हमें किसी से भी पूछ लेना, बाहर जो गार्ड होगा उससे पूछ लेना, या जब आप एंटर मारो जी रीजनल सेंटर में ऑफिस में एंटर मारो तो किसी भी खिड़की पे जाके पूछ लेना कि सर हमें मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा वो बता दो। तो वहाँ से ना आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है, आपको नाम देना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, किस ईयर में एडमिशन लिया था वो बताना होता है, ठीक है। क्या अप्लाई करना है, जैसे कि डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ये सारी डिटेलें नॉर्मल सी जो होती है फॉर्म में आपको कभी शो कर दूंगा। नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि फॉर्म को भर लोगे आप पूरा, साइन वगैरह कर दोगे, मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ आपसे मांगेंगे। तो जब आप फॉर्म भर दोगे ऑफलाइन वाला, ठीक है, उसके बाद ना आप पेमेंट कैसे करोगे, तो पेमेंट के लिए ना आपको डिमांड ड्राफ्ट का यूज करना होता है। कैसा दिखता है वो डिमांड ड्राफ्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था, तो उनका डिमांड ड्राफ्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, और इसी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। फ़ीस जो है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। चलो उस डिमांड ड्राफ्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम देख लेते हैं। तो ये देख लो, इस तरीके का कुछ डिमांड ड्राफ्ट होता है। इसे अथॉरिटी वाले ही फिल करते हैं, आपको फिल नहीं करना होता है। डिमांड ड्राफ्ट की रिसिप्ट जो है ना आपको, ये जो जहाँ से आप फॉर्म जो लोगे ना वहीं से आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें आपको भरना क्या होता है, देखो इसी से आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म के थ्रू आपको पेमेंट दे देना होता है, उनको कितना देना होता है ये समझ लो। तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जो है ना आपको नहीं भरना होता है। अगर आपसे भरने को भी बोले तो यहाँ पर समझ लो आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नंबर देना होता है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो, और यहाँ पर आप देखोगे कि डेट, जिस भी डेट पर आप अप्लाई कर रहे हो ना, यानी कि पेमेंट करने वाले हो, वो डेट डालना होता है। 2 होता है, एक जो होता है वो खुद जमा कर लेंगे और एक आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पर आपको ये फिल करना होता है अगर आपसे बोले तो, ठीक है। हालांकि आप लोग समझदार हो तो आप ही फिल कर लेना कि अथॉरिटी के नज़र में आप लोग थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस माने जाओगे, तो अपने आप से भर लेना, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देना और यहाँ पर आप देखोगे डेट डाल दोगे जिस डेट पर आपको पेमेंट करना है, और ठीक उसके नीचे यहाँ पर देखोगे तो आपको नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, अपना नेम यहाँ पे बताना होगा जो आपके आई कार्ड पे प्रिंट है, ठीक है। जो आई कार्ड पे प्रिंट है ना वो नाम आप यहाँ पे डाल दोगे, और एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है, जो आपका रोल नंबर है वो। रोल नंबर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रोल नंबर पता नहीं है या रेफरेंस नंबर पता नहीं है, सिर्फ आप अपना नाम से रोल नंबर और रेफरेंस नंबर को पता कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो आप लोग, ताकि उस पर व्यूज आएंगे, बच्चों को ज़्यादा मतलब यूट्यूब जो है रिकमेंड वो मतलब कि फीडबैक देगा उसका, तो बच्चे ज़्यादा देखेंगे, उनको हेल्प होगा। तो अगर आपको रोल नंबर पता नहीं है, रेफरेंस नंबर नहीं पता है, ठीक है, तो आप सिर्फ नाम से अपना रोल नंबर और रेफरेंस नंबर पता कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर और रेफरेंस नंबर डालना होता है। अब देखो यहाँ पर जो भी आपने अप्लाई किया है ना, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि देखोगे डुप्लीकेट मार्कशीट का फ़ीस यहाँ पे बताया जा रहा है, और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फ़ीस बताया जा रहा है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ़ीस बताया जा रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ़ीस बताया जा रहा है, वेरिफिकेशन और पोस्टल चार्ज, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई किया है। ऐसा ही होता है, डुप्लीकेट मार्कशीट ही आपको मिलता है। जब एक बार आपको ओरिजिनल मिल जाता है ना, उसके बाद जितने बार भी आप अप्लाई करोगे एनीवेज में मार्कशीट के लिए, वो डुप्लीकेट के नाम से ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैलिड नहीं होगा, हर जगह वैलिड होता है। ये डुप्लीकेट का मतलब ये समझो, जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना उसी की ये नकल होती है, और ये हर जगह वैलिड होती है। डुप्लीकेट का मतलब नकली नहीं होता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है सेकंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब सेकंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि दूसरी कॉपी। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देना होता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ऑफलाइन जब अप्लाई किया है ना, तो ऑफलाइन की जो फ़ीस बता रही है इनके 200 रुपये बता रही है। 50 रुपये जो है ना इनका पोस्टल चार्ज है। पोस्टल चार्ज समझते हो, जो आपको घर पर आके डिलीवरी करेगा, ठीक है। यानी कि मार्कशीट जो है आप लोग घर पर ही अपनी रिसीव कर पाओगे।
तो इस तरीके से ना आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। न्यू स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट्स दोनों के लिए बोल रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना वो ऑफलाइन भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप ऑनलाइन ही सिर्फ कर सकते हो। बाकी देखो जो दूर रहते हैं ना, जिनका रीजनल सेंटर दूर है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो तो ई सर्विस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, जो मतलब दूर रहते हैं, उनके लिए तो पास ऑप्शन है ही पहले से कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या चीज़? तो अगर आपको मार्कशीट अर्जेंट में चाहिए, अर्जेंट का मतलब समझते हो, विदिन 48 आवर्स, विदिन 48 आवर्स अगर आपको मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग के लिए जो फ़ीस यहाँ पे दी गई है वो अलग है। यहाँ पर आप देखोगे नॉर्मल फ़ीस क्या दी गई है। नॉर्मल फ़ीस की मैंने आपको बताया कि कितने दिनों में मार्कशीट आती है, 3 हफ्ता मिनिमम लगता ही लगता है। अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हुए तो उनको ज़्यादा भी लग जाएगा, महीने से भी ज़्यादा। तो फ़ीस यहाँ पे जान लो। देखो 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये ये नॉर्मल फ़ीस है। यानी कि 3 से 4 हफ्ते में जो आपकी सर्टिफिकेट आपके घर तक आएगी वो नॉर्मल फ़ीस में आएगी। और नॉर्मल फ़ीस क्या है? 200, 400, 600। अर्जेंट में चाहिए ना, तो अर्जेंट में आपको इसका डबल पे करना होगा। 200 का 400, 400 का 800 और 600 का 1200। ये अर्जेंट वाला है। अर्जेंट का मतलब यही समझो, विदिन 48 आवर्स में आपको मार्कशीट एनीवेज प्रिंट करके आपको प्रोवाइड कर देगी। ये होता है अर्जेंट, ठीक है, इसीलिए तो डबल ले रही है। तो अगर आपको अर्जेंट में भी चाहिए ना विदिन 48 आवर्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखो मैं आप लोग के लिए बैठा पड़ा हूँ ना, कोई भी दिक्कत आए ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज डालो, क्वेरी डालो, आप लोग मुझे शेयर करो अपनी प्रॉब्लम को, मैं डेफिनेटली आप लोग की प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग की प्रॉब्लम को सुनना मेरा काम है। आप लोग मुझे प्रॉब्लम अपनी भेजो, ठीक है, ताकि आप लोग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ और आगे स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगा उससे, है ना। आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे, मुझे शेयर करोगे, तो आगे स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनको जो प्रॉब्लम होगी आपके जैसे, तो उनको आगे बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा मेरी वीडियो देखने के बाद। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।